अनुसार बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के कौन से हिस्से में चलेंगी शीतलहर, कहां छाएगा घना कोहरा और उसके साथ ही दिन कहां रहेगा ठंडा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मौसम की बड़ी खबरों की। जी हां, क्या कुछ खास गतिविधि जो है वो दर्ज की जाएगी मौसम में। बिहार की अगर बात करें तो कुछ जगह बेहद घना कोहरा और जो दिन है वो ठंडा रहने का अनुमान यहाँ के लिए जताया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो बता दें कल कहीं कहीं बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके साथ साथ भारी बारिश भी कहीं कहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 2 दिन यहां पर घना कोहरा और बेहद सर्द दिन रहने का अनुमान है, यानी दिन के समय काफी ठंडक महसूस होगी। लद्दाख की अगर बात की जाए तो बुधवार को कहीं कहीं बर्फबारी या भारी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल की अगर हम बात करें तो आपको बता दें यहां भी कहीं कहीं गरज चमक और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की संभावना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सर्द अपडेट में आपको बताते हैं कहां पर क्या किस तरह की कोई चेतावनी जारी की गई है, सावधान रहने की बात है या क्या कुछ जानकारी इस मैप के जरिए आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो केसरिया रंग आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर बात की जाए तो आपको बता दें बिहार में ना सिर्फ घना कोहरा है वो छाया रहेगा और इसके साथ साथ जो दिन है वो काफी ठंडा यहां रहेगा, इस तरह का अनुमान जताया गया है। साथ ही शीतलहर की भी संभावना, जबकि उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं घना कोहरा और जो दिन के समय काफी जो दिन है वो काफी ठंडा रहेगा, यानी सर्दी लगातार बनी रहेगी। और साथ ही जहां जहां नजर बनाए रखने की बात है, खासतौर से जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो यहां पर कहीं कहीं भारी बर्फबारी भी हो सकती है या इसके साथ साथ भारी बारिश की भी यहां के लिए संभावना है। जबकि जो बाकी राज्य हैं वहां पर आप देख सकते हैं शीतलहर का लगातार जो प्रकोप है वो छाया रहेगा। जबकि अगर हम मध्य भारत की स्थिति देखें तो यहां पे शीतलहर का जो असर है वो नजर आएगा। खासतौर से मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ या विदर्भ की हम बात करें, महाराष्ट्र रीजन की बात की जाए तो यहां भी जो शीतलहर का असर है वो देखा जा सकेगा। और इसके साथ ही जहां जहां हरा रंग आप देख पा रहे हैं, इस बात के सूचक के इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई है। लेकिन जो सावधान रहने की बात कही गई है वो आप देख पा रहे होंगे बिहार और उत्तर प्रदेश, जहां पे ना सिर्फ जो दिन है वो काफी ठंडा रहेगा, घना कोहरा छाया रहेगा और बिहार में शीतलहर की भी संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ साथ जो शेष राज्य जहां जहां पीला रंग आप देख पा रहे हैं तो इन क्षेत्रों में भी कई जगह ना सिर्फ घना कोहरा जो है वो छाया रहने का अनुमान है, शीतलहर की संभावना जो है वो इन क्षेत्रों के लिए जरूर जताई गई है। खासतौर से जब हम बात करते हैं अलग अलग क्षेत्रों की, आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्वानुमान में आइए जान लेते हैं क्या कहीं पे जो बारिश की संभावना है वो जताई गई है या नहीं। सबसे पहले अगर बात की जाए उत्तर पश्चिम भारत की, आप देख सकते हैं अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए यानी यहाँ पे अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। तो पंजाब की हम बात करें यहाँ कई जगह बारिश हो सकती है, तो उत्तराखंड में भी कई जगह बारिश की संभावना। हरियाणा, दिल्ली और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो हिस्से हैं वहाँ फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। इसके साथ ही पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। और साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें तो यहाँ भी कहीं भी फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। तो यहाँ आप जरूर देख सकते हैं अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि दक्षिण भारत के जो बाकी राज्य हैं उसमें आप देख पा रहे होंगे बारिश के लिहाज से जो स्थिति है वो साफ नजर आ रही है, यानी यहाँ पे कहीं भी बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है। केरल की हम बात करें, कर्नाटका, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कहीं भी बारिश नहीं होगी। लेकिन मध्य भारत की स्थिति भी लगभग यहाँ समान नजर आ रही है, यहाँ भी कहीं भी आप देख सकते हैं बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, गुजरात की बात की जाए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या इसके साथ साथ मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, ये तमाम क्षेत्र, कोंकण, गोवा, तो यहाँ कहीं भी बारिश नहीं होगी। पिछले 24 घंटों के दौरान क्या क्या जो खास स्थिति रही है जो दर्ज की गई है, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे खासतौर से जो शीतलहर का असर है वो यहाँ पे सीधे तौर पर नजर आ रहा है। पंजाब की अगर हम बात करते हैं, हरियाणा, इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश, और इसके साथ ही घना कोहरा जो है इन सभी जगहों पर दर्ज किया गया। आप देख सकते हैं अगर पश्चिमी
राजस्थान की हम बात करें तो यहाँ भी घने कोहरे की जो स्थिति है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही जम्मू कश्मीर में भी आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में जहाँ कहीं कहीं जो बादल हैं वो बरसते हुए भी नजर आए। बिहार की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं शीतलहर और उसके साथ साथ जो घना कोहरा है वो यहाँ दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। तो वहीं असम और उसके साथ साथ त्रिपुरा में आप देख सकते हैं जहाँ पे लगातार जो कोहरा है वो छाया रहा अलग अलग हिस्सों में। दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं तमिलनाडु पुडुचेरी की अगर बात करें तो कहीं कहीं जो बारिश है वो फिलहाल यहाँ दर्ज की गई, जबकि तेलंगाना की अगर बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं लगातार जो तेज हवाएं हैं वो दर्ज हुई। शीतलहर जो है लगभग ऐसी स्थिति जो है यहाँ भी दर्ज की गई और कुछ इस तरह का जो अनुमान है मौसम विभाग द्वारा जताया भी गया था। वहीं मध्य भारत की स्थिति आइए देख लेते हैं क्या स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ भी देखिए लगातार घना कोहरा और जो शीतलहर का असर है वो देखा गया। पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ आप लगातार देख पा रहे होंगे जो शीतलहर की स्थिति है वो दर्ज की गई। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह घना कोहरा भी दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने किस तरह की जो परिस्थितियां फिलहाल मौसम में बनती हुई नजर आई, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, इसकी जानकारी भी आपको देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किस तरीके से देश में अलग अलग स्थिति जो बनी हुई है। कहीं पर शीतलहर, कहीं पे काफी घना कोहरा जो है वो छा रहा है, तो दिन का तापमान भी ठंडा। ऐसे में तापमान क्या स्थिति रही है, तापमान का हाल आपको बताते हैं। न्यूनतम तापमान में किस तरह का जो बदलाव है वो दर्ज किया गया। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज हुआ है। 5.1 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। इन तमाम क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से सौराष्ट्र कच्छ की, तो यहाँ भी लगभग वही स्थिति। न्यूनतम तापमान में 5.1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। अब आइए नजर डालते हैं खासतौर से पंजाब, चंडीगढ़ की अगर बात की जाए या फिर गुजरात की हम बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान में यहाँ भी एक इजाफा हमने देखा। करीब 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान है उसमें इजाफा दर्ज किया गया है। और साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पे पूर्वी मध्य प्रदेश की, विदर्भ, तेलंगाना और इसके साथ रायलसीमा, तो यहाँ पे कमी देखी गई है। इन तमाम क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान जो है वो 5.1 डिग्री सेल्सियस कम यहाँ दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। शीतलहर का असर हमने देखा था इन तमाम हिस्सों में। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी आप देख सकते हैं करीब 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो न्यूनतम तापमान में दर्ज की गई है। और लगातार इन हिस्सों में भी फिलहाल शीतलहर की संभावना बनी हुई है। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं सबसे कम तापमान कहां दर्ज हुआ। आप देख सकते हैं हरियाणा के नारनौल की अगर बात की जाए 2.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहां पे दर्ज किया गया। अब आइए बात करते हैं अधिकतम तापमान के हाल की, उसमें किस तरह का जो बदलाव है वो देखा गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करीब अधिकतम तापमान जो है 5.1 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। यानी यहाँ भी एक इजाफा जो है अधिकतम तापमान में देखा गया है और कुछ ऐसी स्थिति यहाँ दर्ज हुई। इसके अलावा अगर बात की जाए खासतौर से सौराष्ट्र कच्छ की या फिर राजस्थान की हम बात करें तो यहाँ पे 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है वो अधिकतम तापमान में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही असम, मेघालय की अगर बात की जाए तो यहाँ भी लगभग वही स्थिति 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है अधिकतम तापमान में दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। लगातार जो बदलाव की स्थिति है वो हमने देखी है। और खासतौर से हरियाणा की बात की जाए, राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक बिहार में भी आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान में गिरावट जो है वो देखने को मिली है। 5.1 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो यहाँ पर आई है। दिन काफी ठंडा रहा, शीतलहर भी यहाँ पर रही इन क्षेत्रों में। पूर्वी मध्य प्रदेश और गांगे पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ भी करीब 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले।
और अब आइए बात कर लेते हैं किस तरीके से सबसे अधिक तापमान जो दर्ज हुआ। केरल के कोट्टयम की अगर बात की जाए तो 35.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहां पे दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने किस तरह का जो बदलाव है अधिकतम और न्यूनतम तापमान में फिलहाल दर्ज किया गया है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही बुलेटिन में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है। उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में इन दिनों वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या बनी हुई है। जी हाँ, वायु गुणवत्ता का हाल कैसा है, वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर ये जानने की कोशिश करते हैं क्या स्थिति दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली 447 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी बेहद ही खराब स्थिति जो है वो वायु गुणवत्ता की यहाँ बनी हुई है। पटना की बात करें 365 रहा गुणवत्ता सूचकांक और स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ भी लगातार खराब स्थिति। बेंगलुरु की अगर बात की जाए तो 103 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक स्थिति फिलहाल यहां पे दर्ज की गई। पुणे की अगर हम बात करें तो 160 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहां भी एक संतोषजनक स्थिति जो है वो देखी गई। हैदराबाद में भी आप देख सकते हैं 115 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत यहां की वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। कोलकाता की अगर बात की जाए तो देखिए 301 रहा गुणवत्ता सूचकांक और ये श्रेणी दर्ज हुई खराब, यानी यहां भी खराब श्रेणी की वायु गुणवत्ता। मुंबई की अगर हालांकि बात करें 149 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक श्रेणी फिलहाल यहां पर दर्ज हो गई। अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो 167 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यहां भी एक संतोषजनक स्थिति फिलहाल दर्ज की गई वायु गुणवत्ता की। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अगले 4 दिन कैसा मौसम रहेगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की अगर बात की जाए सबसे पहले तो आप देख सकते हैं मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों ही दिन यहां पे बर्फबारी की संभावना जताई गई है। आप देख सकते हैं लगातार मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार बर्फबारी का जो अनुमान है यहां के लिए जताया गया है। ऐसे में अधिकतम तापमान करीब देख सकते हैं आप 2 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो जबकि न्यूनतम तापमान जो है वो माइनस में जा सकता है। -3 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो न्यूनतम तापमान है वो दर्ज किया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली के भी अगर हम बात करें तो मंगलवार में यहाँ आप देख सकते हैं कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे, जबकि बुधवार, गुरुवार में ये बादल बरसते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं शुक्रवार में एक बार फिर से कई जगह जो बादल हैं फिलहाल वो छाए हुए रह सकते हैं। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 1 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान है। अब आइए राजस्थान के जोधपुर की हम बात कर लेते हैं।
तो पर्यटन के लिहाज से आप देख सकते हैं जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला नजर आ रहा है। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब आप देख सकते हैं 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। और खासतौर से गिरावट जो है वो जरूर न्यूनतम तापमान में यहाँ देखने को मिल रही है। हरियाणा के हिसार की भी अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं मंगलवार को यहाँ पर जो घना कोहरा है वो छाए रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बुधवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं छाए रहेंगे। और गुरुवार की अगर बात की जाए तो बारिश की स्थिति बनती नजर आ रही है, यानी बादल छाए रहेंगे, अगले दिन ये बरस भी सकते हैं। हालांकि शुक्रवार में एक बार फिर से जो मौसम है वो खुला हुआ नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। और इसके साथ साथ अगर सिक्किम के गंगटोक की हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक लगातार चारों दिन एक जैसी स्थिति है, जो बादल हैं वो जरूर कुछ एक जगह छाए रहेंगे, हालांकि बरसने की संभावना कम है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 12 से 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो ये भी करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक लगातार बर्फबारी का जो दौर है वो यहाँ नजर आ रहा है। मंगलवार से शुक्रवार तक ये थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं अधिकतम तापमान की तो करीब 7 से 10 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान 0 से -2 डिग्री तक पहुंच सकता है अगले 4 दिनों के दौरान। अब आइए बात कर लेते हैं गुजरात के पोरबंदर की, तो यहाँ आप देख सकते हैं मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक मौसम जो है वो पूरी तरीके से खुला नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। अधिकतम तापमान इस दौरान करीब 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने यहाँ का मौसम कैसा आपको मिलेगा। तमिलनाडु के ऊटी की अगर हम बात करें, यहाँ भी जो पर्यटक हैं, सैलानी हैं, वो पहुंचते तो देखिए मंगलवार को तो यहाँ भी कोहरे की जो स्थिति है वो सीधे तौर पे बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार की अगर हम बात करें तो 3 दिन फिर कुछ एक ही जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं। अमूमन इस तरह का मौसम यहाँ बना रहता है, लेकिन बादल छाए रहेंगे अगले 3 दिन। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 20 से 21 डिग्री, तो न्यूनतम तापमान करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के आगरा की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 3 दिन घना कोहरा यहाँ पे छाया रह सकता है। ऐसे में जरूरी नहीं कि आपको यहाँ ताज का दीदार हो जाए, क्योंकि घने कोहरे की स्थिति रहेगी। शुक्रवार में जरूर कुछ एक जगह बादल की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 17 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। अब आइए बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की, तो यहाँ भी मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक आप देख सकते हैं लगातार कोहरे की स्थिति बनी हुई है। सुबह के समय खासतौर से जो कोहरा है घना भी हो सकता है, हालांकि उसके बाद मौसम अनुमान यही है कि मौसम खुला रहेगा। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 30 से 31 डिग्री सेल्सियस रहेंगे, तो न्यूनतम तापमान करीब 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे अगले 4 दिनों के लिए। तो जाना आपने किस तरह का मौसम जो है आपको मिल सकता है, और पहले से ही ये जरूरी कि आप मौसम की जो जानकारी है उसको रखें। और मौसम का असर न सिर्फ पर्यटन के लिहाज से बल्कि फसलों के लिहाज से अगर बात की जाए, जो हमारे किसान हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए वो फिलहाल कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं अपनी फसलों में, आइए इसके लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। दक्षिणी गुजरात के किसान सुबह के समय कपास की चुनाई जारी रखे। इसके साथ ही यहाँ अरहर में मिट्टी और मौसम को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करे। दक्षिणी गुजरात के ही नर्मदा जिले में केले के पौधों के आसपास से खरपतवार साफ करे और उनमें जरूरत के अनुसार सिंचाई करे, जबकि वलसाड जिले के किसान धान की नर्सरी में खरपतवार न उगने दे। वहीं मध्य गुजरात में सिंचित काबुली चने और गेहूं में सिंचाई करे। मध्य गुजरात के वडोदरा और छोटा उदयपुर जिले में इस समय मक्के में जरूरत के अनुसार सिंचाई करे। यहाँ के दाहोद जिले के किसान तैयार टमाटर की तुड़ाई करते रहे। यहीं पंचमहल जिले में इस समय काबुली चने की अच्छी पैदावार के लिए बुआई के 30 से 40 दिनों के बाद पौधों के ऊपरी कोपलों को तोड़े। उत्तर गुजरात में तैयार अरहर की फलियों और अरंडी की बालियों की तुड़ाई करे। यही समय धनिया, जीरा और आलू को रोगों के प्रकोप से बचाएं। सौराष्ट्र और कच्छ में भी इस समय अरंडी की बालियों की तुड़ाई करें। यही समय नींबू को रोगों और कीटों से बचाएं। यहीं अहमदाबाद, भावनगर और बोटाद जिले के किसान गेहूं में सिंचाई करें। यहाँ के अमरेली जिले के किसान ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई के लिए खेत तैयार करें और जब जनवरी में तापमान कम हो जाए तब कम अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले, ताकि मानसून से पहले उनकी खुदाई हो सके।
तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य फिलहाल अभी किसान कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं पालक की खेती के बारे में। अगर किसान चाहें तो अभी भी पालक की खेती कर सकते हैं। इसकी कौन सी अच्छी किस्में हैं और कैसे इस मौसम में आपको उचित प्रबंधन अपनाना होगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो जाना आपने कैसे आप जानकारी लेकर अच्छी उपज ले सकते हैं इस मौसम में भी। और ये सारी जानकारी अब आपको बता दें, आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इस QR कोड को आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ पे ये सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। फिलहाल मौसम खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।